हेलो बच्चों, इसके पहले क्लास में या पहला वीडियो जो आपको दिया गया है उसमें कूलाम के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न किए गए थे। आज भी हम एक दो प्रश्न आपको बताएंगे, बाकी आप बुक से करें और कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो भी प्रश्न आपको समस्या में डालते हैं उनको आप सेंड करिए और कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, फिर इसके बाद उस पर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ देखें, एक प्रश्न जो दिया गया है, एक समखष्टभुज प्रत्येक भुजा की लंबाई l के कोनों पर, अब कोने ए बी सी डी और ई हैं, यहाँ 5 ही दिया गया है, जबकि समखष्टभुज में 6 कोने होंगे। पर आवेश Q रखा है, केंद्र O पर रखे आवेश -Q पर बल का मान ज्ञात करें। अब जैसे देखो बेटा, यहां हम एक समखष्टभुज बनाते हैं, ये आपका समखष्टभुज है। इस समखष्टभुज के 5 कोने कहीं से भी ले लीजिए, ए बी सी डी और ई। इस पर जो है ये जो 5 आवेश Q रखे गए हैं, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q है, लेकिन ये जो एक कोना बचा है इस पर कोई आवेश नहीं रखा गया है। अब देखें, इसका केंद्र ये है, इस केंद्र O पर -Q आवेश रखा जाता है। आपने पढ़ा है कि समकष्टभुज के भुजा की जितनी लंबाई होती है उसके प्रत्येक कोने से केंद्र की दूरी भी उसी के बराबर होती है। ये सभी दूरियां L के बराबर होंगी। अब आप देखें, अगर सभी दूरियां L के बराबर हैं तो इस केंद्र पर रखे हुए ऋणात्मक आवेश पर कुल कितने बल लगेंगे। देखिए, A पर जो आवेश है ये इसको आकर्षित करेगा, तो बल की दिशा इधर हो जाएगी, FA आप लिखेंगे। B पर जो आवेश है ये भी इसको आकर्षित करेगा अपनी ओर, FB इधर लगेगा। C पर जो आवेश है ये भी इसको आकर्षित करेगा अपनी, FC इधर लगेगा। D पर जो आवेश है ये भी आकर्षित करेगा, FD इधर लगेगा। और E पर जो आवेश है ये भी अपनी तरफ करेगा, तो FE इधर लगेगा। अब देख लें आप, यहाँ पर FA और FD दोनों का परिमाण बराबर है और दिशा विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, मतलब इन दोनों का परिणामी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार B और E पर जो आवेश रखे हैं वो भी दोनों एक दूसरे को आकर्षित जब करेंगे तो ये भी एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे, तो इनका भी 0 हो जाएगा। लेकिन C पर जो आवेश रखा गया है इसके प्रभाव को समाप्त करने वाला यहाँ कोई आवेश नहीं है, इसलिए जो इस पर लगने वाला परिणामी बल होगा वो C पर रखे हुए आवेश के कारण होगा, और केवल इसी का अगर आप मान लिखेंगे तो FC बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² ये हमारा परिणामी बल लगेगा किस पर, -Q आवेश पर जो केंद्र पर रखा गया है। तो पहले तो जो कह रहे हैं बेटा आप फिगर बना दीजिए। अच्छा, यहाँ पर आप चाहे तो ये लिख सकते हैं कि A के कारण -Q पर बल, B के आवेश के कारण -Q पर बल, C के आवेश के कारण -Q पर बल, D के आवेश, सारे बल को निकाल लीजिए तो सबकी वैल्यू वही आएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं FA बराबर FB बराबर FC बराबर FD बराबर FE बराबर, यही होगा बेटा, सबका बल बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/L², क्योंकि सबकी दूरियां बराबर हैं और सब पर आवेश का मान बराबर है,
इसलिए बल का मान बराबर होगा। अब शब्दों में अगर लिखना है तो आप लिखेंगे ए और डी पर स्थित आवेश का परिणामी बल शून्य होगा, बी और ई पर स्थित आवेश का जो परिणामी बल होगा ये शून्य होगा, अतः सी पर स्थित आवेश का परिणामी बल एफ सी बराबर 1/4 पाई क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, यही इस पर कार्य करेगा। अतः जब आप उत्तर अपना लिखेंगे बेटा तो उत्तर में बस केवल यही लिखेंगे, बाकी इन परिणामी बलों को आप वर्ड में लिख सकते हैं कि 0 हो जाएंगे या सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये तो रहा पहला प्रश्न कि समखष्टभुज के भुजा की लंबाई l है, इसके कोणों ए बी सी डी और ई पर आवेश q रखा है, केंद्र पर रखे आवेश -q पर बल का मान ज्ञात कीजिए। इस -q पर बल का मान इतना होगा, यही आपको बताना था। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आ जाइए। देखिए इसमें बोल रहे हैं ये जो अगला प्रश्न आपका है, ये करें दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब आप मान लो बेटा कि एक धनात्मक आवेश Q1 है और दूसरा Q2 है, इनके बीच की दूरी 0.1 मीटर है, ये दे रहे हैं। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, इनके बीच लगने वाला बल कितना है? 18 न्यूटन है, ये 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि आवेशों दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम, इसका मतलब क्या होगा कि Q1 प्लस Q2, देखें Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम, या इसको लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात -6 कूलम। इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं आप, ये ऑर्डर पे आपका। अब जो बल दिया गया है कूलम के नियमानुसार आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यह का मान देखो बेटा लिखा 18 न्यूटन, इसकी वैल्यू, इसका मान आप जानते हैं 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 Q2 हमको पता नहीं है, और आर स्क्वायर देखें 0.1 मीटर दिया गया है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। अब देखें 9 2 जा 18 हो जाएगा, ये मिलेगा 2 बराबर 10 की घात, देखिए 9 यहाँ है और जब ये ऊपर जाएगा ये भी आपका ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 Q1 Q2, या Q1 Q2 बराबर मिलेगा बेटा आपको 2 गुणे 10 की घात -11, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं 20 गुणे 10 की घात -12। 10 से इसमें गुणा भी कर दीजिए, भाग भी दे दीजिए, तो 20 गुणे 10 की घात -12 हो जाएगा। अब देखें एक तो Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे 10 की घात -6 मिल गया, Q1 Q2 का मान ये मिल गया। अब देखें अलजेब्रा में आप लोग पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी बेटा अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो। अब देखें वैल्यू आप रख दीजिए, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 देखिए दिया है 9 इंटू 10 पावर -6, तो 9 9 जा 81 इंटू 10 पावर -12 हो जाएगा। और देखें Q1 Q2 का मान अभी आपने निकाला है 20 गुणे 10 की घात -12, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो -80 गुणे 10 की घात -12 हो जाएगा, या Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 1 गुणे 10 की घात -12। देख ले क्लियर किया। अब जब ये वर्गमूल लेंगे तो Q1 माइनस Q2 इसका वर्गमूल 1 होगा और 10 की घात -12 का -6 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बेटा, बल्कि इसको यहाँ नीचे लिख लीजिएगा Q1 Q2 बराबर 20 गुणे 10 की घात -12, इसको आप लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 की घात -6, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब देखें समीकरण 1 में इन दोनों का योग दिया गया है और समीकरण 2 में दोनों का अंतर दिया गया है। तो सबसे पहले तो बेटा ये आपको दिया ही गया है, आप बल से
Q1 Q2 का मान निकालिए। फिर जैसा कि बीजगणित में आप पढ़ते हैं कि ये समीकरण होता है बेटा, भैया दोनों तरफ इसका स्क्वायर करिए, इसका कर दीजिए, देखिए दोनों तरफ बराबर आ जाएगा आपका। अगर दोनों तरफ इक्वल हो गया तो इक्वेशन करेक्ट है। ये समीकरण जब सत्य होगा तो भैया ये वैल्यू आएगी। अब हमको करना क्या है, आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे आप तो वैल्यू क्या मिलेगी, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप लिखेंगे बेटा यहां से समीकरण 1 + 2। देखिए यहाँ Q1 धनात्मक है तो आपको मिल जाएगा 2Q1। यहाँ Q2 धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ मिलेगा आपको 10 × 10⁻⁻6, इसलिए इसको अगर डिवाइड करेंगे तो Q1 बराबर आपको मिल जाएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलाम या 5 माइक्रोकूलाम। अब देखो दोनों का योग 9 माइक्रोकूलाम है। एक हमको जब 5 माइक्रोकूलाम मिल गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे और Q2 बराबर हो जाएगा 9 - 5 माइक्रोकूलाम करेंगे फिर 4 माइक्रोकूलाम आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि दोनों आवेशों का मान बताइए। तो भैया एक आएगा आपका 5 माइक्रोकूलाम, दूसरा आएगा 4 माइक्रोकूलाम। अब अगले क्लास में बेटा हम लोग दूरी परिवर्तन के साथ बल का प्रभाव पढ़ेंगे और इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको आते हैं। तो देखिए अभी इसका इक्विलिब्रियम बाकी है, संतुलन की स्थिति बाकी है, उस पर क्वेश्चन जो होंगे अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद।